अच्छा रोहित भाई, ये आपने गुलाम भाई के इतने सवालात सुन लिए हैं, अब आप इनके जवाबात भी दीजिएगा। एक मेरा सवाल इसमें और ऐड कर लीजिएगा कि मोदी सरकार कहती है, मोदी ये कहते हैं कि जमहूरियत 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 के बादशाह अलमबरदार हैं वो। तो सर इसको कहते हैं जमहूरियत, जो ये सब हो रहा है? और ये इनके सवालात भी ऐड हैं, अब आप जवाब दे सकते हैं। हाँ, मैं कहाँ से शुरू करूं? पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मियां खलीफा के ट्वीट बड़े देख रहे हैं आजकल के पास साहब। चलिए सर आप नहीं, मुझे याद है कि मेरी डिबेट में आपने याद बताया था कि वो मियां खलीफा, तो मैंने उसके बाद देखा, मुझे तो पता ही नहीं था मियां खलीफा कौन है। आपने मुझे याद करवाया था, याद करें। आपको नहीं पता था मियां खलीफा कौन है? किसको बता रहे हैं? नहीं यार। अच्छा चले आप जवाब दीजिए। मियां खलीफा के ट्रैफिक आता है पाकिस्तान से, ऐसा नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं। जहां तक बात ये कि इन्होंने बोला कि $1 लाख दिया गया था, मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट का नाम लिया था, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने चवन्नी नहीं दी, ठीक है? वो सारे के सारे वहां के बिजनेसमैन ने अब पैसा इकट्ठा करके दिया था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। कंडेम कर लीजिए ना, कंडेम कर लीजिए ना। अगर यहाँ पर कोई मुसलमान मारा जाता है और प्राइम मिनिस्टर कंडेम कर देगा तो हम मान लेंगे, उस पर केस नहीं चलना चाहिए, इसका मतलब कुछ भाई ये माइंडसेट है। और इन्होंने ये भी बोला कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि कभी मैं शर्मिंदा हूं? 50 बार इज ऑन रिकॉर्ड्स, ऑन रिकॉर्ड्स। किस मुस्लिम इंसिडेंट के बाद बोला? पार्लियामेंट में उन्होंने ये बोला, मुस्लिम इंसिडेंट के बाद बोला। अब उन्होंने ये बोला, ये सेंटेंस, एक सेंटेंस याद होगा कि अगर भैया जो भी अगर कोई इंसान मरता है तो हमें दुख होता है, अगर एक कुत्ते का बच्चा भी गाड़ी के नीचे आ जाए तो भी दुख होता है, ये बोला था। उसके बाद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए दोहराया क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको याद होगा, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, राइट? हाँ, कंट्रोवर्सी याद होगी। स्टेटमेंट, अब कुत्ते के बच्चे को हटा दीजिए, उससे पहले का स्टेटमेंट क्या था? कि कोई भी इंसान मरता है तो हमें दुख होता है, ठीक है? अब आइए आगे। इससे इम्पैक्ट उन्होंने कई बार बोला था, तो उन्होंने इसलिए फिक्रा पूरा कर दिया कि कोई भी मरता है तो दुख होता है और कुत्ते का बच्चा भी मरता है तो दुख होता है। तो आप बात कंप्लीट कीजिए, मैं कुछ नहीं कहता। नहीं, तो ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि यही आपको याद होगा जहां पर आपको मोदी को गाली देने का मौका मिला था। अब आते हैं हम कॉलेज के बाहर, इतने सारे लोग आ गए, सारे स्टूडेंट थे। इन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला कॉलेज के बाहर इतने सारे लड़के आ गए, बाहर के लोग आ गए। इन्होंने सबके आई कार्ड देखे थे ना, ये सबके आई कार्ड चेक करके बता रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट थे, जो सारे स्टूडेंट। मैं आपको कोट कर देता हूं, आप एनडीटीवी का मुस्कान का इंटरव्यू सुन लीजिए। उसने कहा है कि बाहर के लोग आए थे वहां पे। उसके बाद दी प्रिंट की स्टोरी पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा कि आउटसाइडर आए थे। अब चेक कर लीजिए, मैंने हवाले दे दिए, अब चेक कर लीजिए मेरे भाई सोर्स। अब मुझे नहीं पता, मैंने तो आईडी कार्ड नहीं चेक कर रहा। अरे मैं भी तो कॉलेज का स्टेटमेंट बता रहा हूँ ना यार, राइट? उनको जो लोग अगर वो कॉलेज के स्टूडेंट नहीं थे तो जो ये बोल रहे हैं प्रिंसिपल रोक रहा था, तो वो कॉलेज बाहर के लोग थे, तो वो प्रिंसिपल की परवाह क्यों करते? सोचने वाली बात है। आप एनडीटीवी को कोट कर लीजिए, प्रिंट को कोट कर लीजिए, मैं सबको कोट कर लूंगा। कॉलेज स्टूडेंट्स थे, जानते थे इसे, और ये भी जानती थी। अगर कोई लड़के होते जिन्हें नहीं जानती होती तो ये भाग गई होती, सीधी बात है। अब कोर्ट में केस क्यों चल रहा है भाई? देखो, ये इंसिडेंट अलग है, हिजाब का इशू अलग है। हिजाब के इशू में कोर्ट में, हमारे यहाँ कोर्ट में कोई भी जा सकता है। आपकी तरह नहीं है कि लड़की उठा ली गई, उसके बाद कोर्ट और पुलिस सब बोलते हैं ठीक है, हिंदू थी ना, उठा लो इसको कन्वर्ट कर दो, शादी भी कर लो, सब कुछ कर लो। हम आपके यहाँ नहीं है, राइट्स है हमारे यहाँ। फिर उसके बाद विक्टिम को ब्लेम दिख रहे राइट्स। सर दिख रहे आपके राइट्स। आप बात करें। मैं बता दूं, आसिया बीबी आपके कंट्री में रही, आपने राइट दिया, उसे कनाडा सेटल क्यों होना पड़ा? अभी इस मौजूद की बात करें, इस टॉपिक की बात करें। इस टॉपिक की बात नहीं, मैं तो, आप पाकिस्तान से बोल रहे हो ना, मैं तो पाकिस्तान की बताऊंगा ना। और वो क्या सलमान तासीर, आप बात अपनी कंप्लीट कीजिए, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा भाईजान, आपकी तसल्ली करवाऊंगा रोहित भाई, आप सुकून से तसल्ली करवाऊंगा। आपने बोला दहशतगर्दी को हमने फेस किया, भाई तो आज तो आप तालिबान को किसने बनाया वहां पे? तालिबान को अफगानिस्तान में किसने बैठाया? दहशतगर्दी को आप आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो बोल दीजिए, क्लीन चिट दे दीजिए कि आपके जो वहां पे फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर में जो हुआ वो दहशतगर्दी नहीं थी, आपका अपना कंट्री था, बोल दीजिए। तालिबान के पास से ही कर रहे हैं ना, तालिबान ही सपोर्ट कर रहे हैं ना इनको, तालिबान के कंट्री में बैठ के कर रहे हैं ना। और आप उस दहशतगर्दों से बातचीत कर रही है आपकी गवर्नमेंट,
सीज फायर कर रही है, आप आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी झूठ बोला आपने। फिर आपने बोला कि यूएस रिप्रेजेंटेटिव ने बोला, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जवाब आ गया, जयशंकर का नहीं आया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और जयशंकर दोनों अलग अलग है क्या? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है और एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री जो बोलती है ऑन बिहाफ ऑफ जयशंकर बोलती है। तो ये भी एक मुझे नहीं समझ में आया। क्या बोला आपने? मोदी योगी पहन सकते हैं अपनी ड्रेस, वो लड़की हिजाब नहीं पहन सकती। योगी कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में पहली चीज, एक आपने ये भी बोला कि आईन के मुताबिक लड़की को क्या राइट नहीं है। भाई लड़की, आपने वो वीडियो ठीक से देखा भी है जो आप डिबेट पे आके बैठ गए, वो लड़की कॉलेज में घुसी है कि नहीं घुसी है? घुसी है ना कॉलेज के अंदर। इसका मतलब इंडिया में उसको राइट मिला, वो हिजाब में अंदर गई, क्लास की उसने। लड़की कॉलेज के अंदर गई है, पढ़ी है, उसने क्लास पूरी की है, तो किसने बोला कि राइट नहीं मिला है? वो हिजाब में भी क्लास की है उसने, किसने बोल दिया भाई? और आप सर वो असाइनमेंट जमा कराने आई थी, बेसिकली क्लास लेने नहीं आई थी। असाइनमेंट क्या यार सच ना बोला सर करे। प्लीज सर। उसने खुद बोला है यार, उसने खुद बोला यार। असाइनमेंट जमा कराना क्या शादी का, उसकी शादी का पार्ट था भाई? कॉलेज की स्टडीज का पार्ट था, कॉलेज की स्टडीज का पार्ट था। यार कॉलेज के उन्होंने करेक्शन करवाई है कि क्लास नहीं थी, असाइनमेंट थी, बस इतनी सी बात है यार। रोहित, सर नाराज ये क्यों हो जाते हो यार छोटी छोटी बातों पे? नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि वो कॉलेज के अंदर गई है, क्लास उसने की है, ठीक है। अब आपका पॉइंट माशाल्लाह आ गया है। अब गुलाम भाई की तरफ आते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ी। उनका उनका बिल्कुल जमहूरियत है, हम सेक्युलर, और एक बिल्कुल ऐसा कंट्री जो सेक्युलरिज्म में फेल हो गया, वो तो हमें सेक्युलरिज्म ना सिखाए, ठीक है। वो उनको, उनके इन दोनों सर, के जो आपके मुताबिक व्यूअर्स, ना सर, ये तो आपके दिल की बात है। नहीं, हम तो सेक्युलर। अच्छा, मैं जवाब दूं रोहित भाई? मैं जी जवाब, जी गुलाम अगर भाई इजाजत है, बिल्कुल। क्योंकि बाद में ये ना हाँ कहिएगा कि मुझे बोलने हाँ, नहीं दिया। ये सेक्युलरिज्म आवाज है बंद कर इंडिया दी की, गई। अच्छा, ये चले। अब रोहित सेक्युलरिज्म भाई, है पहली बात तो ये है कि आप थोड़ी सी करेक्शन कर लें कि पाकिस्तान जब 1947, जी 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान सेकुलर उस वक्त भी नहीं था। तो फेल कैसे हो गया जब हमने शुरू से ही 1947 से ही ये कहा है कि हम सेकुलर नहीं हैं, हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है? तो फिर फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अच्छा, किसको कोट कर रहे हैं आप? किसको कोट कर रहे हैं आप? 1947 में क्या? क्या सेक्युलर नहीं था कंट्री? इस्लामिक नहीं, कंट्री मैं आपका आपको बता रहा हूँ। 1947 है। अबे मेरे भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। जज्बाती हो रहे कायदे हैं आजम रोहित की भाई, आप जज्बाती हो स्पीच, रहे हैं। कायदे आजम की आप स्पीच उठा लें 11 सितंबर 1947 की, और उसमें उन्होंने पहली कानून साज असेंबली से खिताब था, और उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक जमहूरिया मुल्क होगा, लेकिन यहाँ पर तमाम मज़ाहिब को आज़ादी होगी कि जिसमें वो जहाँ चाहे वो जाके अपनी इबादत कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है। अभी जो डिबेट हो रही थी, जो आपने इतनी सारी बातें की थी मेरे भाई, मैं उनका जरा जवाब दे दूं। आपने कहा कि पता नहीं कौन सी कर्नाटका की हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट था, जो रिमार्क्स थे, वो पता नहीं कहां से उठा के ले आए। बिल्कुल वो चैनल जिनको हम कहते हैं गोदी मीडिया, मैं कोट करने जा रहा हूं, वो चैनल जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष ने ये चलाया, न्यूज नेशन ने ये चलाया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं क्लिप भेज दूंगा, ये शेरी जो है ये अपने यूट्यूब बिल्कुल चैनल के नीचे लगा ले, ठीक है। अच्छा, मैं आपको वो देखने वाले डिसाइड कर लेना फिर कि वो है या गलत है, मैं गलत हूं या आप गलत है, दोनों में से एक ही गलत होगा। दूसरी बात मेरे भाई, आप ये कह रहे हैं कि तालिबान के साथ हमने बनाया और अभी भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमें आपकी तकलीफ समझ आती है अफगानिस्तान के मामले में, क्योंकि अमेरिका और इंडिया एक सेम पेज पे है अफगानिस्तान के मामले में, क्योंकि उनकी, अमेरिका की तो सारी जितनी उन्होंने वहां पे इतना अरसा रहे, वो सारा फेल हो गया, वार ऑन टेरर फेल होगी, और आपकी इन्वेस्टमेंट सारी जाया हो गई। अब इन्वेस्टमेंट जब जाया होगी, आपके टैक्स पेयर का पैसा रोहित भाई जो आप देते हैं, अपनी सैलरी से कटवाते हैं, वो जब जाया होगा जो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तो वो आपको तकलीफ होगी। जेन्युइन है यार, इसमें हमें आप पे कोई ऐसा गिला नहीं है, बल्कि हमें आपसे हमदर्दी है मेरे भाई कि आपका पैसा चला गया, और आप इस पे बोलेंगे। फ्रंटियर कांस्टेबरी पे, हेडक्वार्टर पे अटैक किया बीएलए, हमें पता है कि बीएलए की डोरें कहां से हिल रही हैं, हमें पता है। और पुष्प अगर पनाही पाकिस्तान ही तालिबान की कौन? गवर्नमेंट लेके आया होगा, तो फिर भाई मुझे एक बात बताएं, वो तालिबान वहां से टीटीपी का तो खात्मा कर दें।
अगर हम ही लेके आए, अगर हमारे इशारे पे वो चल रहे हैं, तो वो टीटीपी को भगा दें वहां से। वो टीटीपी को तो भगा नहीं रहे, वो भगा सक नहीं रहे, तो वो हमारे खैर खां अच्छा, हैं। अगर वो इतने ही खैर खान है, मेरी बात कंप्लीट हो लेने भाई दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछ पंचशेर में सकता हूँ? आपने कह दिया, मेरी बात में पंचशेर में जैसे आपने कह दिया था कि वीडियो हमारी फोर्सेस ने जाके पंचशेर में कर दिया, तो मुझे एक चीज बताइए कि फिर अगर तालिबान इतने ही हमारे साथ जल हैं, तो फिर वो हमें भी कह सकते हैं कि यार हमारे पास अभी कैपेसिटी नहीं है, आप अपने चुप करके फोर्सेस भेज दें, ये इनका सफाया करें और चले जाएं। भाई इतने अच्छे ताल्लुकात अगर इतने ही हमारे कहने पे चल रहे हैं, वो एक तालिबान एक हकीकत है, और आप हमें कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं। आप जो तालिबान से बातचीत कर रहे हैं वो कहां गई? आपके जयशंकर जो मिलते हैं वो हलाल है, आपके एम्बेसडर जो तालिबान से मिलते हैं वो हलाल है, अगर हम बातचीत करते हैं तो वो हराम है। अबे यार एक तो पॉलिसी रखे ना। आप या तो कह दें कि हमने तालिबान को ना मिलना है ना बात करनी है। मैंने आपकी दरमियान नहीं बोला मेरे भाई, आप इसलिए गिला नहीं कर सकते। आज मैंने बिल्कुल ये सोच के आया था कि रोहित भाई का गिला नहीं बनेगा, कि मैं उनको बोलने का मौका दूंगा। सेंटेंस आपने कंप्लीट नहीं होने दिया था, उसमें ही आप बीच में कूद पड़े थे। मैं एक बार रोकता रहा, फिर भी आप कूद पड़े थे, ठीक है? कंप्लीट कर अब लीजिए आप बोल ताकि रहे हैं तो आपका ये बोलते गिला रहिए। इस्तीफा मैंने बनने नहीं देना। हम्म। जी बोले रोहित भाई, अब आप बोले। जो हमारे यहाँ नसीरुद्दीन शाह या दूसरे मुस्लिम्स जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं, उनको क्या सिर्फ हमारे यहाँ के मुस्लिम ही देखते हैं? उनके उनके 90% व्यूअर्स हिंदूज हैं। दिस इज द सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री, जिसको पाकिस्तान डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। अब आप अपना कंटिन्यू ठीक कीजिए, है, बट आप अब लेकिन आपकी झूठ मत बात बोलिएगा कंप्लीट प्लीज। होगी। मैंने आपको सच बोलना, जी 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 क्या कह रहे हैं? झूठ मत बोलना यार, सच बोलना प्लीज। आप हाँ, अपने तो आप क्या कंट्री आप अपने अखबारात को मेरी बात सुने। हमेशा जब झूठा आईना कर होता है ना, मुझे आपकी परेशानी भी समझ आती है, क्योंकि आप भारत में बैठे हैं यार। अब वहां पे मोदी जी सत्ता में है। मेरी बात तो सुन ले। आप मेरे भाई हैं, मैं नहीं चाहता कि आप किसी मुश्किल में आए। मैं कभी ऐसी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप मैं मुझे किसी पता है मुश्किल में भारत में बैठे हैं। अबे भाई मुझे पता है, इसीलिए तो आप बोल नहीं रहे ना। सच आपको भी नजर आता है, सच आप भी देख रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते ना। मुझे पता है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ, आपकी बातों के जवाब पे चलता हूँ। देखे मेरी बात सुने। आप कह रहे हैं शाहरुख खान ये वो सारा, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता कि शाहरुख खान को क्या किसने क्या दिया किसने नहीं दिया। कंट्रोवर्सी शाहरुख खान के साथ बहुत जोड़ी गई, उनको पाकिस्तान भेजने की बातें भी होती रही। भाई वो प्राउड इंडियन है, वो रहे इंडिया में, हमें चाहिए भी नहीं। हम नहीं कहते कि बिल्कुल। इंडियन सारे उठ के इधर आ जाए भाई। हम अपना मुल्क संभाल रहे हैं, अपना देश संभाल रहे हैं, हम उसको देखेंगे भाई। हमें क्या समझ जरूरत है रहा कि कोई उठ के आ समझ जाए। रहा अच्छा मेरी बात सुने ना, आपसे अच्छा संभाल रहे हैं, आप चिंता ना कीजिए, ठीक है? आप अपनी चिंता कीजिए। अच्छा मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन शाहरुख खान तो चले मेन स्ट्रीम पे है ना यार, मेन स्ट्रीम पे है, तो उसके साथ इतनी ज्यादा विवाद हो जाते हैं कि उनको पाकिस्तान भेजने की बातें हो जाती हैं। लेकिन मैं तो वो सोच रहा हूं कि जो वो तबरेज खान को मार मार के लहूलुहान करके गाय रक्षक ने और उसको मार दिया था। मुझे तो वो ज़हन में आ रहा है। मुझे तो वो याद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से चढ़ दौड़े थे हिंदू इंतहा पसंद एक मस्जिद के ऊपर। मुझे तो वो याद आ रहा है कि दिल्ली रूट्स में क्या कुछ हुआ था। मुझे तो वो आम इंडियन नागरिक है ना, जो आम सिटीजन है, मुझे तो वो बेचारा याद आ रहा है। मैं कोई सेलिब्रिटीज, मैं तो देखिए जर्नलिस्ट है, आप भी जर्नलिस्ट है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। आम हमारी आम आम सबसे की बात। ज्यादा प्योरिटी तो ये होती है ना कि आम बंदा जो है वो कितनी मुश्किल में है। मुझे तो ये सारी चीजें याद आ रही हैं। मसला कश्मीर के ऊपर जो है, ये हमेशा पाकिस्तान की जानिब से यही कहा जाता है कि यार आए बैठे बात करते हैं, टेबल टॉक करते हैं। लेकिन मोदी की जानिब से जंगी जुनून सवार होता है हमेशा की तरह। तो सर क्यों नहीं टेबल टॉक पे करके ये मसले का हल निकाला जाता है सर? अब आते हैं, इन्होंने बोला इंडिया का इन्वेस्टमेंट जाया हो गया। इन्वेस्टमेंट हमने तो कभी ये नहीं बोला था कि हम आपके लिए वो बना रहे हैं, लाइब्रेरी बना रहे हैं तो आप हमें वापस देते रहना इतना पैसा वापस, कभी बोला था? कभी कोई डॉक्यूमेंट इनके पास? यार ये शाह साहब पता नहीं कौन से चंडू तो खाने की मुझे पता है ना, बात। आप लाइब्रेरी बना भी नहीं रहे थे ना रोहित भाई। आप वहां से टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान में। लाइब्रेरी बना रहे होते तो हम आपको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जाया हो गया। यार अब ऐसे तो डिबेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लाइब्रेरी की बिल्डिंग हमने नहीं बनाई तो है, डिबेट यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, मेरी तो बात भी पार्लियामेंट नहीं हमने कंप्लीट बनाई हुई। है। मैंने तो आज आप ये गिला नहीं कर सकते रोहित, आज तो आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है यार। आप मेहमान है नहीं हमारे, नहीं ऐसी नहीं तो बात ना करें यार। सुनिए ना, मतलब अगर लाइब्रेरी बनाई है और उसको अगर आप मना कर देंगे कि लाइब्रेरी नहीं बनाया, तो फिर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जहां तक बीएलए की बात हुई, इन्वेस्टमेंट किसका जाया हुआ वो तो आप जानते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि ये आम शहरी हैं, और आपके होम मिनिस्टर ने बोला था ये हमारे यहाँ रहते हैं, हमारे लोग हैं, हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट किसका था पता नहीं।
तालिबान आपका नहीं है, आपकी बात नहीं सुनता है, तो आपके वो फैज हामिद वहां पे जो आईएसआई चीफ है वो गवर्नमेंट बनवाने क्यों पहुंचे थे हमें नहीं पता। उनको बोलिए कि यार तुमने वहां जाकर गवर्नमेंट बनवाई थी, हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं ये भाई। वो जो गवर्नमेंट बनवाने गया है अभी 5th फ्लोर पे बैठ के उन्होंने सारी गवर्नमेंट बनाई थी, मुझे याद है। देखिए आप इसको डिनाई कर रहे हैं क्या? जो कि थी नहीं। डिनाइंगे नहीं, मैं तो आपकी बात अर्नब को सेकंड कर गोस्वामी। रहा हूँ कि सरीना के 5th फ्लोर पे बैठ के उन्होंने सारी प्लानिंग की थी। मैं तो सेकंड कर रहा हूँ यार। आप डिनाई करने से नहीं, आप इसको सर डिनाई कर फेक दीजिए ना। न्यूज का तो बाजार नहीं कर गर्म दीजिए किया ना। हुआ है। यार मेरी भाई बात सुनो, अगर मैं रोहित भाई आपकी हमायत में बोलता हूँ, आपकी बात को सेकंड करता हूँ, तो आप उसको भी नहीं मानते। अबे यार, एक तो नहीं, पहले नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ठीक कह रहे हैं, सरीना के 5th फ्लोर पे बैठे थे मिस्टर और सबको इकट्ठा करके बना दिया था। फैज हामिद वहां गवर्नमेंट के, जब गवर्नमेंट वहां बनी है, फैज हामिद वहां थे या पाकिस्तान में थे? कहाँ थे वो? मैं जवाब दे दूं, फैज अहमद उससे 1-1.5 हफ्ता पहले अफगानिस्तान गए थे, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर नहीं लगता, तालिबान आ गए थे और हमें भी पता था कि हमें ये बाद में भुगतना पड़ेगा जो अभी दोबारा टेररिज्म शुरू हुई है। ठीक है, जिस दिन वहां पे गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है, सारी गवर्नमेंट ने वहां पे अपनी वो संभाला है, गवर्नमेंट बनी है, उस दिन फैज हामिद कहाँ थे? उस दिन नहीं थे इंडिया, उस दिन नहीं थे अफगानिस्तान में। अब अभी कोई एक न्यूज इंटरनेशनल मीडिया पूरा वहां पे बैठा था ना, एक खबर बता दे कि जिस दिन अनाउंसमेंट की है जबीउल्लाह मुजाहिद ने, फैज हामिद वहां पे थे। आपने तो 15 अगस्त जब आपका इंडिपेंडेंस डे होता है, आपने तो उसी दिन वहां पे नमाज भी पढ़वा दी थी फैज हामिद को, जो कतर की थी, दोहा की तस्वीर जारी करके। हमें पता है यार। एक मिनट भाई, ऐसा है, आपके अपने आईएसआई चीफ हैं, उन्हीं से पूछ ले, आप फॉर्मर आईएसआई चीफ है, उन्हीं से पूछ लेते वो कहाँ थे। चले, बस फिर बात खत्म हो जिस गई, दिन हम गवर्नमेंट उनसे बनी पूछ है, लेंगे, आप ये ब्लेम ना करें। नहीं सुन लीजिए, जिस दिन गवर्नमेंट वहां फॉर्मेशन हुआ है, फैज हामिद वहां थे, सच ये है। मैं ये आपका आपको क्लेम है ना, आपके क्लेम को सपोर्ट करने के लिए इवन के इंडियन कोई न्यूज दिखा दें यार। पढ़ पा रहे हैं आप? With Taliban close to forming government, तो Pak यूट्यूब, intelligence chief reaches अबे यार यूट्यूब, सुभान अल्लाह रोहित, YouTube, सुभान अबे अल्लाह। YouTube है ये क्या दिखा रहे हैं? हिंदुस्तान टाइम्स दिखा रहा हूँ, अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स में YouTube क्या में लिखा नहीं है दिखा कि रहा जिस दिन वो गवर्नमेंट बनी, जिस दिन गवर्नमेंट का अनाउंस हुआ, उस दिन वहां पे था? दिखाएं। रियाज लश्कर की स्टोरी थी, मुझे याद है, आपका रिपोर्टर का भी नाम मैंने बता दिया, रियाज लश्कर फॉरेन अफेयर एडिटर है वहां पे, उनकी स्टोरी थी जिस दिन फैज हमीद वहां पे गए हैं, ये उस दिन की स्टोरी है मेरे भाई। आप दिखाएं जरा दोबारा। सर डेट भी देख लेगा। अच्छा, एक मिनट, चलिए यार, मैं ये मान लेता हूँ आपका झूठ मान लेता हूँ कि उस दिन नहीं थे, सर अब इस उससे तरह पहले तो आप थे। इस चीज झूठ को नहीं है, ये ना करें निभाएंगे। यार। मैं तो आपके बंदे का नाम भी बता दिया यार, वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट है इंडिया वाला। मेरा ऐसे डिबेट में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे दोबारा कॉल भी मत कीजिएगा आप, सॉरी। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है यार रोहित, ऐसे तो नाराज नहीं होते यार। ये लेफ्ट करके चले गए। चले ठीक है गुलाम भाई, फिर इंशाल्लाह ठीक है, मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, तो देखा नाज़रीन आपने, रोहित शर्मा साहब किस तरह बीच शो से भाग गए। क्यों? क्योंकि उनके पास जो वो न्यूज़ दिखा रहे थे, उस न्यूज़ की उन्होंने ना डेट दिखाई, ना उस न्यूज़ के रिपोर्टर का बताया। क्यों? क्योंकि गुलाम अब्बास भाई ने और मैंने उनको बताया कि ये इस दिन की न्यूज़ थी, ये इससे पहले की न्यूज़ थी। वो कि कहाँ की खबर कहाँ जोड़ रहे थे, वो सब आपने देख लिया, आप सबके सामने आ गया। इसलिए उनके पास इस चीज का जवाब नहीं था। जब उनसे हमने काउंटर क्वेश्चन किया, ये दिखाएं न्यूज दिखाएं, दोबारा दिखाएं, तो इसलिए उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इस डिबेट में भाई बैठूंगा नहीं, मैं भाग रहा हूँ, ये वो इस तरह कह के वो भाग गए। तो जनाब ये होता है, ये है इंडिया की फेक न्यूज और ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया, फर्क सिर्फ यही है। तो कहानी नाजरीन सारी यही है कि फेक न्यूज का बाजार गर्म है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।